8 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपके मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT जेई नीट CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है। आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जिसका नाम होगा AB। फिर एक पॉइंट लेना है C जो आपके AB के बाहर हो, और फिर क्या करना है, अभी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो AB के पैरेलल हो। आपको रूलर और कंपास का क्या करना है, यूज़ करना है। जैसा बोला है ना वैसा बताता हूँ आपको। पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना था, फिर आपको ये आपका A है, ये आपका B है। अब यहाँ पर एक आउटसाइड में एक पॉइंट C लेना है। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल हमें क्या करनी है, एक लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। जैसे ये ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है आपको, जो इसके और इसके क्या हो, पैरेलल हो। ऐसे आपको ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करें भाई। ये तो मैंने रफ डायग्राम बताया, अब बताते हैं ओरिजिनल में आपको कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लाइन लेना है। जैसे मान लो कि ये लाइन मैंने ले लिया, स्केल से ले सकते हो, स्केल का यूज कर सकते हो। ऐसे सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नाम देना है। तो ए का नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है ए, तो ए का नाम दे दिया है मैंने यहाँ पर बी। अब एक पॉइंट आपको लेना है, मान लो कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है, सी पॉइंट होगा। एक मिनट, ए बी पॉइंट हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कोई पॉइंट लेना है, यहाँ पर इसका नाम देंगे हम, यहाँ पर सी नाम दे देंगे। अब हमें क्या करना है, सी को ए से मिलाना, स्केल से मिला सकते हो आप। तो मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिल रही है तो खींच रहा हूँ यहाँ से हम ऐसे। इसको यहाँ से मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है और यहाँ पर आप लिख देना डी पॉइंट बना देना। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ डी पॉइंट। अब हमें इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, कंपास का यूज़ करेंगे, और कंपास यूज़ करो। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ रखना है, इसके ऊपर यहाँ इसको इससे मिलाना है। ऐसा देख लेना भाई, इसको यहाँ से लॉक कर देना, टाइट कर देना। क्योंकि देखो ये नहीं लॉक करोगे तो ये छोटा बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही लॉक कर देगा तो ये हिलेगा भी नहीं, ये ऐसे हिलता ही नहीं, बाहर नहीं आता है। तो थोड़ा टाइट कर देना, जहाँ पर भी आप करो ऐसे टाइट कर देना, और कुछ भी नहीं। फिर क्या करना है, आपको यहाँ से पकड़ कर इसको आर्क ड्रॉ करना है, एक ऐसा, ये वाला आर्क। ऐसे आपको एक आर्क ड्रॉ करना है यहाँ से डी पॉइंट से। अब ये सेम आर्क आपको इस पॉइंट पर भी लेना है, सी पॉइंट पर भी लेना है। सेम आर्क, चेंज नहीं करना है, सेम आर्क लेना है यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखना है, आपको इधर की तरफ बनाना है। आपने पहले भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि जब भी क्या होता है कि यहाँ पर अगर कोई लाइन ऐसे बनाते हैं, तो अगर ये एंगल और ये एंगल अगर आप इक्वल कर देते हो, एक इधर का एक इधर का, तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे। तो पहले इसको यहाँ लेके आ जाओ पास में, इधर से यहाँ से बनाना है आपको ऐसे, अपने हिसाब से खींचना भाई। ये वाला जो आर्क हमने यहाँ बनाया था, सेम आर्क हमने यहाँ बना दिया। जो आर्क आपने यहाँ बनाया था डी से, वही आर्क हमने बना दिया सी से। इसमें कुछ भी हमने आगे पीछे नहीं किया। अब क्या करना है, अब इसको रखना है हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर, और इसका लॉक खोलना है थोड़ा सा। फिर क्या करना है, यहाँ पर सेट करना है, इस कोने में यहाँ पर ये सेट करना ज़रूरी है।
फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको लॉक करना है, टाइट करना है। टाइट करने के बाद देखो यहाँ से, देखो बिल्कुल फिक्स, ये जो है ना, हमें ये आर्क लेना है, कितना है यहाँ से यहाँ। चाहो इसका नाम दे सकते हो कि मान लो कि मैंने इसका नाम दे दिया है ई और एफ पॉइंट। तो जितना आपके ई और एफ का आर्क है ना, सेम आर्क आपको यहाँ पर लेना है जी और एच का। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइन है ना, ब्लैक लाइन पर आपको रखना है। फिर क्या करेंगे हम, इससे यहाँ पर ऐसे आर्क काटेंगे हम। तो आर्क काट दो ऐसे, ये आर्क हम काट देंगे ऐसे। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सीधा यहाँ से मिलाते हुए। देखो ऐसे आप मिला सकते हो लाइन को ड्रॉ। अब आप चाहो पूरी लंबी लाइन खींच सकते हो, चाहो जितनी, इधर से खींच लो, यहाँ से खींच लो, जैसे आपकी स्केल है ना वैसे आप खींच सकते हो। तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी। पैरेलल का मतलब होता है जैसे आपकी ये स्केल है, तो स्केल को अगर आप बिल्कुल सीधा करते हो और फिर अगर यहाँ पर आप गैप निकालते हो, तो देखो अगर यहाँ पर आपका गैप 3 से 8 के बीच में, 8.5 के बीच में, तो यहाँ पर भी गैप 3 से 8.5 के बीच में रहेगा। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेगा, आपके सेम रहेगा। तो आपको करना कुछ नहीं, ये लाइन बनानी है ऐसा बीच में। आप चाहो तो सीधी लाइन खींचो, तिरछा खींच लो, कैसा भी खींच लो, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है। आप चाहो तो ऐसा लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, तिरछा लाइन भी बना सकते हो, ऐसा बनाकर भी फाइंड कर सकते हो। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब हमें नेक्स्ट लेना है, सेम डायग्राम बनाना है। बस इस बार क्या है, बीच में जो लाइन थी ना वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एल, ड्रॉ है परपेंडिकुलर टू एल एनी पॉइंट ऑन एल। मतलब एल लाइन पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कोई भी पॉइंट लेकर। ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज ए पॉइंट एक्स, जहाँ पर परपेंडिकुलर बनता है ना वहाँ हमें एक्स लेना है। फिर हमें एक्स के थ्रू आउट एम के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमें 2 लाइनें ड्रॉ करनी है, एल और एम दोनों पैरेलल होनी चाहिए और बीच में परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में इसने बोला था कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम होगा एल। एल पर एक पॉइंट लेना है एक्स, एक्स पर हमें ड्रॉ करना है एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, और फिर इस पर हमें बनानी है पैरेलल लाइन बनानी है, ऐसा इसने बोला हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसका नाम क्या होना चाहिए भाई, आपका ए और बी। ए बी लिखो तो भी चलेगा, नहीं तो क्या होगा भाई, आपके एक्स एल बोला था, एल लिखो भाई, जो लिखा हुआ वही लिखो भाई। तो ये हो गया भाई आपके एल लाइन। अब यहाँ पर हमें कोई पॉइंट लेना है, एक्स पॉइंट लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एक्स पॉइंट लेता हूँ। मान लो कि ये पॉइंट है, इस पर हमें बनाना है परपेंडिकुलर। तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर कंपास। तो स्टार्ट करते हैं कंपास से बनाना। यहाँ से लॉक थोड़ा कम कर देते हैं, और इधर से बनाओ, इधर से, जैसे आपकी मर्जी है ऐसे बना लो। हमें क्या करना है, यहाँ कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा आर्क के लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लॉक कर देना, टाइट कर देना, और यहाँ से बनाना है आपको 90 डिग्री का एंगल। इसको लेना है, फिर यहाँ पर इसको चेंज नहीं करना है, इसको यहाँ रखना थोड़ा सा, और यहाँ पर एक आर्क काटना है। इसको ले जाना है फिर यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर ले जाना है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना है, बड़ा आर्क भी ड्रॉ कर सकते हो, ये रहा, इस पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट लेकर। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे यहाँ पर, इस पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे कंपास को, और इसको यहाँ पर पहले लेके आओ। यहाँ से हमें एक आर्क काटना होगा, ये ऐसे। अब हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो ये लेते हैं स्ट्रेट लाइन। आप क्या करना, कंपास से करना भी ऐसे स्ट्रेट लाइन, लंबी लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, ऐसे लंबी लाइन आपको ड्रॉ करनी है।
अब x आप यहाँ लो, कहीं पर भी ले सकते हो। तो आप 14x यहाँ पर लो, यहाँ पर, यहाँ ऊपर भी ले सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसके पैरेलल लाइन खींचनी है। और मैंने पहले ही बताया था कि जो एंगल इधर होता है वही एंगल आपको इधर बनाना है। मैंने दोनों तरफ बना दिया, दोनों तरफ 90 होता है, तो आप किधर भी बना लो, मर्जी आए जाए। कहीं यहाँ पर कोई पॉइंट लेकर हमें क्या बनाना है, एक परपेंडिकुलर खींचना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ। अब या तो बनाओ इधर 90 या बनाओ इधर 90। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं कंपास। कंपास लेने के बाद कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसा आर्क खींचते हैं। अब क्या करना है भाई, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ एक आर्क काटना है ऐसे। अब सेम आर्क आपको इस सेकंड वाले पॉइंट पर काटना है, यहाँ पर देख लेना भाई, यहाँ पर ना इधर बीच में जहाँ पर वो मिल रहा है आर्क, यहाँ पर, और हो सके तो आगे भी आर्क यहीं से काटना है आपको, यहीं से ऐसे आर्क काटना है। अब ये जो पॉइंट आपका है ना, यहाँ पर आया है, उस पर ले जाना है आपको, ये रहा। और हमें क्या करना है, यहाँ पर एक आर्क खींचना है ऐसे। इधर 90 बनाया, इधर भी 90 बना दो ऐसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ब्लैक कलर में, कोई भी कलर ले सकते हो। देख लो वापस एक बार, आर्क कट जाए ना, बैक इसमें क्या डबल जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम आता है। इसको थोड़ा मिटा देना भाई, ये वापस आ गया। स्केल को लेना, सीधा लेना, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। ऐसे यहाँ पर भी 90 होना चाहिए, यहाँ पर भी 90 होना चाहिए, तब जाकर आपको मिलेगा ये एम पॉइंट मिलेगा। ये एम और ये एल दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, एक एल लाइन लेनी है आपको और एक पी पॉइंट लेना है जो एल लाइन पर नहीं है, एल से बाहर है। और वहाँ से हमें क्या करनी है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी। पहला काम ये कर लो कि एल के बाहर कोई पी पॉइंट लेकर वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि होगा एम पैरेलल टू एल के। तो पहला काम हम ये कर लेते हैं, पहला काम हम करते हैं, एक पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन है भाई आपका, इसका नाम दे देते हैं हम एल लाइन दे देते हैं। इस पर एक पॉइंट नहीं है, इसके बाहर कहीं पर एक पॉइंट है, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया है जिसका नाम है पी पॉइंट। तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम पॉइंट देते हैं और इसका नाम होगा पी पॉइंट। अब हमें यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो करना क्या पड़ेगा भाई, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को यहाँ पर कहीं मिलाना पड़ेगा। तिरछा कैसे मिला सकते हो, मर्जी है जो, आप चाहो तो इसको ऐसे पूरा तिरछा भी मिला सकते हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड, कुछ भी मिला सकते हो। ये मिला लिया। अब हमें इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। उसके लिए हमें चाहिए कंपास। कलर चेंज कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिक्स कर लेना, यहाँ पर लॉक कर देना। लॉक करने के बाद हमें यहाँ से एक ऐसे एक आर्क काटना है, ये रहा। अब सेम आर्क आपको यहाँ से यहाँ पर भी काटना है। इसको थोड़ा पहले नीचे लेके आएंगे, लेकिन काटना इधर से है, इधर काटना है इस साइड में। तो ऐसे एक आर्क ड्रॉ करना है। ये आर्क ड्रॉ कर दिया हमने। जो आर्क आपने यहाँ से काटा था, आप चाहो उसका नाम दे सकते हो, जैसे इसमें क्यू बाद में आने वाला है, तो आप चाहो तो यहाँ पर क्यू नाम दे सकते हो कि इसका नाम क्यू है, ऐसा लिख सकते हो। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, जो आर्क हमने यहाँ पर काटा था, जैसे मान लो मैं इसका ऐसे ही नाम दे देता हूँ कि मान लो कि इस आर्क का नाम था ए बी, ये है
और ये आपका बी है। जो आर्क आपने ए बी पर काटा सेम आर्क आपको यहाँ पर काटना है। जैसे अगर मैं यहाँ नाम दे देता हूँ सी पॉइंट, इधर आ जाएगा आपके डी पॉइंट। तो हम लेते हैं यहाँ पर इसको, अब हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं यहाँ पर, लॉक खोल देते हैं और क्या करते हैं यहाँ पर इसको फिट कर देते हैं इस कोने से इस कोने तक। फिट करने के बाद लॉक कर देंगे, टाइट कर देंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर, इस सी पॉइंट पर आते हैं, सी का जो पॉइंट है ना यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे एक आर्क काटेंगे, इसको फिर हटा दो। फिर हमें स्केल का यूज़ करना है और यहाँ पर हमें ऐसे मिला देना है। इधर भी ऐसे मिला सकते हो। इस पॉइंट का जो नाम है ना वो होगा एल लाइन। ये क्या हो जाएगी भी आपके, एल लाइन हो जाएगी, एम लाइन, ये ऐसे एम लाइन हो जाएगी आप ये, और ये क्या हो जाएगी आपके पैरेलल। अब ये आधा काम तो हो गया अभी आपका। अब इसमें आगे क्या करना है अभी आपको, अब यहाँ पर आपको एक क्यू पॉइंट लेना है एल पर, जो मैंने ले रखा है। क्यू पॉइंट लेना है एल पर और हमें क्या करना है, चूज एनी पॉइंट ऑन आर। एक आर पॉइंट लेना है आपको एम पर और वहाँ से आपको पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, एल पर एक पॉइंट लिया क्यू, पी और क्यू को मिला लिया। अब ये बोल रहा है कि एम लाइन पर हमें एक आर पॉइंट लेना है, पी क्यू आर एस लेना है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट लेना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये रहा। इस पॉइंट का नाम हो गया आपके आर। अब ये बोल रहा है कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है जो इस लाइन के पैरेलल हो। अगर आपको इस लाइन के पैरेलल अगर यहाँ लाइन बनानी है ना, तो जो एंगल आपने यहाँ बनाया था वही एंगल आपको यहाँ बना दो। तो यहाँ लेते हैं हम, कंपास का यूज़ करेंगे और ध्यान रखना भाई यहाँ से लेना पड़ेगा आपको। और यहाँ से लेने के बाद आपको क्या करना है, पहले आपको कंपास का लॉक खोलना है और ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये वाला आर्क आपको लेना, सेम आर्क यहाँ से यहाँ। तो सेम आर्क हम यहाँ से लेंगे, हम ये यहाँ से ले लिया, थोड़ा सा आगे ले सकते हो कि यहाँ पर कर देते हैं हम, लॉक कर दिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है, ऐसा एक आर्क बनाना इस तरीके से। आर्क बनाने के बाद जो एंगल आपने यहाँ बनाया था सेम एंगल यहाँ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे, लॉक थोड़ा कम करेंगे और ये लाइन ऐसे मिलाकर लॉक करेंगे हम कि ऐसे आर्क आपको काटना है। तो ये आर्क हम यहाँ से लेने वाले हैं, इधर की साइड में ऐसे, ये ऐसे आर्क लेंगे। हटा दो इसको, अब स्केल लेके आओ, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। जो एंगल इधर है वही एंगल इधर होगा। तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, आपके पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके एस पॉइंट, और ये पी क्यू आर एस जो है ना, ये हो गया आपके पैरेललोग्राम। ऐसे हम बनाएंगे, जो हमसे पूछा गया ना वो हमने ऐसे बना दिया। अब हमें बनाना है ट्राइंगल, वो भी एस 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 नियम के बेस पर ट्राइंगल आपको बनाना है। जैसे हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, इसकी 3 साइड दे रखी है, 5, 6 और 7, 3 साइड दे रखी है, हमें एक ट्राइंगल बनाना है। पहला काम है आपको एक रफ स्केच बनाना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको कोई डायग्राम बनाना है। तो 5, 6, 7 का एक डायग्राम बना दो। पहले हम बनाते हैं रफ डायग्राम बनाते हैं। तो ऐसे ही बना देते हैं भाई जल्दी से। इसका नाम हो जाएगा आपके ABC। ये 5 है, ये 6 हैं, ये 7 है। हमें ऐसा डायग्राम बनाना है कि तीनों भुजाएं क्या हो, 5, 6 और 7 हो। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें स्केल का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लेते हैं यहाँ पर स्केल, स्केल को रखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम ये बनाते हैं, BC साइड बनाते हैं। तो यहाँ से लेंगे हम 0 से, कहाँ से लेंगे, 0 से 6 तक, ऐसे लेना है। हटा दो इसको फिर स्केल को, और यहाँ पर हमें नाम लिखना है। एक का नाम है B पॉइंट, एक का नाम है C पॉइंट, और ये आपके 6 सेंटीमीटर है। अब हमें लेना है, स्केल तो लेना ही है हमें,
साथ में हमें कंपास भी लेना है और कंपास को रखना है यहाँ पर। देखो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर के आर्क लेंगे, अच्छे से लेना साफ तरीके से। तो कितना लेंगे हम 5, ऐसे। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे इसको और थोड़ा ऊपर लेकर यहाँ पर एक आर्क काटेंगे, ऐसे एक आर्क काटना है। ये देख लो, ये 5 सेमी का हमने क्या ले लिया, एक आर्क ले लिया। अब हमें कितना लेना है 7 लेना है। लॉक खोलेंगे, थोड़ा 7 लेंगे इस बार हम, ऐसे इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आएंगे हम यहाँ पर सी के ऊपर, इसको पहले यहाँ लो, फिर यहाँ से पकड़कर इसको आर्क काटो। जैसे आर्क कट गया तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया जिसका नाम होगा ए पॉइंट। अब क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ए टू बी एंड ए टू सी। हम क्या करते हैं ज्वाइन कर लेते हैं ए टू बी एंड ए टू सी, ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। जिसमें आपके ये वाला 6 सेंटीमीटर है, ये वाला आपके 5 सेंटीमीटर है, ये वाला आपका 7 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हम ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी। एक्सरसाइज 10.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है, आपको एक ट्राइंगल बनाना है एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स वाई 4.5 है, वाई जेड 5 सेंटीमीटर है और जेड एक्स आपके 6 सेंटीमीटर है। अब हम बनाते हैं ऐसा ट्राइंगल। इसका रफ डायग्राम मैंने बना दिया है। 4.5, 5 और 6 साइड है, वो हमें बनाना है। सबसे पहले स्केल लेंगे हम, स्केल से हम क्या करेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे। कितना 5 सेंटीमीटर। तो लेते हैं 5 सेंटीमीटर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देख लेना ये 5 सेंटीमीटर है आपकी ये वाली। अब हमें क्या करना है, कंपास लेना है। तो हम लेते हैं कंपास। कंपास का चाहो तो रंग चेंज कर सकते हो, आपको नहीं करना है, वो तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। अब 4.5 लेना है, तो पहले हमें रखना है 0 पर, 0 पर रखना है आपको। फिर उसको क्या करना है 4.5 पर रखना है। देख लेना भाई 4.5 है। इसको कर देंगे लॉक। फिर आते हैं यहाँ पर, थोड़ा ऊपर लेंगे यहाँ पर हम, और ऐसा एक कंपास ड्रॉ करेंगे हम, ऐसा यहाँ से 4.5 का काटे। अब लेंगे हम यहाँ पर, यहीं से लेंगे हम 6 सेंटीमीटर लेंगे। सिक्स लेंगे तो ये होता है भी 6। फिर यहाँ लॉक कर देंगे। फिर आते हैं यहाँ पर, इसको पहले यहाँ लेके आओ, फिर यहाँ से एक आर्क काटेंगे ऐसे। जैसे आर्क काटा, अब लाइन को मिला लो। अब वापस से हम ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन, जैसा आपको लेना है ले सकते हो। और यहाँ से पॉइंट से हमें मिलाना इधर, इस पॉइंट से मिलाना है इधर, और हमें ये मिलेगा इधर x, इधर ये y है, इधर ये z है। ये आपका 5 है। स्केल को इधर कर देते हैं थोड़ा, 5, 4.5 और 6 ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 2। हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड है 5.5 सेंटीमीटर, तीनों साइड इक्वल है, वो हमें बनाना है। अब हमें बनाना है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, उसे कहते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो बनाओ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें सबसे पहले चाहिए स्केल, तो ये लेते हैं स्केल। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्केल सीधी होनी चाहिए बिल्कुल। फिर क्या करते हैं कि पहले लाइन ड्रॉ करते हैं भाई, पहला काम तो जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 5.5 तक खींचेंगे। ये 5.5 है, स्केल की अब ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं। एक का नाम हो गया है आपके बी और एक का नाम हो गया सी, और ये है आपके 5.5। अब क्या करते हैं, इसको लेते हैं यहाँ पर और इस पॉइंट को लेते हैं यहाँ पर। ये 5.5 ही है ना, लॉक कर दो, एक जैसा बन जाएगा।
इसको ऊपर लेते हैं यहाँ पर हम, और एक ऐसे एक आर्क ड्रॉ करते हैं। सेम आर्क आपको सी पर भी लेना है। तो सी पर लेने के लिए पहले यहाँ लेके आओ, ये ऐसे, फिर हटा दो इसको। अब हम यहाँ पर नाम देंगे ए नाम, मिलाओ। मिलाने के लिए स्केल लेते हैं, स्केल से आप ड्रॉ कर लेना भाई। एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन, स्केल से मिला लेना अपने हिसाब से। और ये भी आ जाएगा आपका 5.5 और ये भी आ जाएगा 5.5। ऐसे आपको डायग्राम बनाना है। इसके पॉइंट जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, आपको एक पी क्यू आर ड्रॉ करना है जिसमें पी क्यू 4 है, क्यू आर 3.5 है और पी आर दे रखा है आपके 4 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल आपको बनाना है। और ये कौन से टाइप का ट्रायंगल होगा ये भी हमें बताना है। तो 4, 3.5 एंड 4 बनाना है। हमें ये डायग्राम बनाना है पी क्यू आर जिसमें पी क्यू और पी आर इक्वल है। अब जो इक्वल है इसका मतलब ये हो जाएगा आपके आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा। जिसकी दो साइड बराबर होती है उसे कहते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं। बनाते हैं इसको। तो लेते हैं स्केल। स्केल लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 0 से 3.5 तक ऐसे लाइन आपको ड्रॉ करनी है। बना दी लाइन, और इसका नाम आपके हो जाएगा क्यू आर। क्या नाम होगा इसका? क्यू एंड आर। अब हमें लेना है कंपास। कंपास लेना है तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा अभी इसको ऐसे, और पहले हमें रखना है इसको 0 पर, फिर इसको रखना है 4 पर, ऐसे 4 पर रखना है। फिर करना है इसको लॉक। इसको हटा दो, दोनों 4 ही है वैसे। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेंगे यहाँ पर सेंटर के अंदर, और ऐसे हम एक आर्क काटेंगे। अब सेम आर्क आपको यहाँ पर काटना है, इस पर। कहाँ काटेंगे? आर पर। हटा देंगे, और ये आपका होगा पी। अब पी क्यू को मिला लेंगे, पी आर को मिला लेंगे ऐसे, और ये आपके होगा 3.5 और ये होगा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ये और ये साइड इक्वल होगी तो ये कहलाएगा आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपके, ए बी 2.5 है, बी सी 6 सेंटीमीटर है और ए सी 6.5 है। पहले हमें ये ट्रायंगल बनाना है, इसके बाद बताना है कि एंगल बी कितना सेंटीमीटर होगा। पहले डायग्राम बनाना है ये वाला। सबसे पहले लेते हैं स्केल। स्केल में सबसे पहले लेंगे हम 6 सेंटीमीटर लेते हैं। तो यहाँ से लेते हैं 0 to 6, ये हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, कंपास का यूज़ करना है। तो हम लेते हैं कंपास को और यहाँ लेके रखते हैं इधर की साइड, लॉक खोलते हैं और 2.5 सेंटीमीटर लेंगे। देख लेना भाई यहाँ पर फिक्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। अब हम लेंगे यहाँ पर 2.5, तो हम क्या थोड़ा सा ऊपर ले लो और ऐसे एक आर्क काट लो। ये हो गया आपके 2.5। अब लेना है हमें 6 सेंटीमीटर, तो लॉक खोलना पड़ेगा और 6 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। 6.5 है, ये रहा 6.5। अब यहाँ करेंगे लॉक। अब आते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे ऐसा, इस टाइप से। अब इसको हटा दो, इसको हटा दो, और इसका नाम लिख देते हैं पहले। इसका नाम है BC, इसका नाम है A। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इधर भी ज्वाइन करेंगे और इधर भी ज्वाइन करेंगे। अब ये एंगल हम मेजर करेंगे। ये पूछ रहा है कि बताओ कि एंगल B कितने डिग्री का है। तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा प्रोटेक्टर से लेना पड़ेगा भैया। ये रखते हैं यहाँ पर, सही बनाओगे बिल्कुल तो 90 ही बनेगा। कहीं अगर
थोड़ा सा भी आपके आर्क में गलती है ना तो आपकी प्रॉब्लम है। तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। जैसे अगर आपने 6.4 ले लिया या 6.3 ले लिया या 6.6 ले लिया तो ये बनेगा नहीं, वरना ये आपके फिक्स 90 डिग्री ही आता है। ऐसे हमें ये डायग्राम बनाना है।